जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका दोस्त निसार जावेद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुल प्लाजा कराची। इतने दिन बाद बात करेंगे, क्यों? वजह, लाइव चल रहा होता है, उधर सामने दिखा रहे होते हैं, इधर से वीलॉग हो रहे होते हैं, और हर बंदा अपने अपने ज़हन की बात कर रहा होता है। इन्फॉर्मेशन भी डिस इन्फॉर्मेशन बन के हमारे तक पहुंच रही होती है। तबसरा तो करता नहीं कोई, यही कहते हैं कि जी ये हो गया है, यह हो सकता है, इसमें बहुत फर्क है। तो बहरहाल यहाँ पे बड़ा शोर मचा, बड़ी बातें हुई, लोगों ने वीलॉग बनाए, हमने भी सुने। हर बंदा लाइक और डिसलाइक, शेयर, कमेंट्स और व्यूअर के चक्कर में ये दुनिया पड़ी हुई है। मुल्क की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई बात, ये सारी बातें बहुत पीछे रह गई हुई हैं। कोई कहता है मेरी आज़ादी है बोलने की, कोई कुछ है। आज़ादी बोलने की किसी ने मना नहीं किया होता, लेकिन डिस इन्फॉर्मेशन के लिए मना किया होता है। जिसको आप डिस इन्फॉर्मेशन फैला के, खबर को गलत शाया करके, उसमें अपने ख्याल डाल के आप कहते हैं मेरी आज़ादी है, वो आपकी आज़ादी नहीं है। आप दूसरों की आज़ादी सल्ब कर रहे हैं। किसी को डिस इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, किसी को गलत खबरें पहुँचाना बहुत बड़ा जुर्म है। उससे इंतशार पैदा होते हैं, उसमें गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। आपको ऐसी खबर दें जो किसी को बड़ी नागवार गुजरे और वो उसके ऊपर खुदकशी कर जाए, बाद में आप कहें जी मेरी तो आज़ादी बोलने की, ये आपकी कैसी कातिल आज़ादी है। कुछ और उसको नुकसान पहुंच जाए, ये कैसी कातिल आज़ादी उठा के आप फिर रहे हैं। बहरहाल इसके ऊपर बातें होती रहेंगी। मैं आज बात करना चाहता हूं आपसे गुल प्लाजा कराची के ऊपर। गुल प्लाजा कराची की बातें सुनते सुनते आज मैंने पार्लियामेंट में उसके ऊपर बहस सुनी। वहां पे लोग मर गए हैं। जो बातें वहां पे हो रही थी उनका तर्जमा कुछ इस तरह बनता है कि आप अपने बाप, भाई, बच्चे हमें दें, हमने उनको जलाना है, मारना है, तबाह करना है। अगर तो बात फैल गई तो 1-1 करोड़ दे देंगे। अगर वो ना फैली तो फिर बाप दादा के हैं, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह की बातें हो रही थी वहां पे एक मेरा हर दिल अजीज, बेहतरीन, मेरा फेवरेट बंदा कादर पटेल, उसने कुछ बातें की वो जो मेरे दिल को लग गई। बहुत अच्छी बातें की उसने इनको याद करवाया कि 35 साल, पिछले 35 साल MQM, जमात इस्लामी, इन्होंने बारियां लेके कराची को, अभी सिंध का शहर है कराची ना, तो कराची को सूबा नहीं है। जब वो बात करते हैं ऐसा लगता है सूबा ही कराची है। तो सिंध का शहर है कराची, जिसके ऊपर वो बात करते हुए 35 साल पिछले MQM और जमात इस्लामी ने बारियां ली और वो काम किए। यहाँ पे 100 लाशें डेली उठा के हम ये भी कहते रहे कि आज का स्कोर कितना है। वहां से तबाही मचा के पूरा निज़ाम, मईशत सब तबाह होती रही और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते रहे। आज भी बात ऐसी थी कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने वाली बात। तो कादर पटेल ने उनको याद करवाया, बड़ी अच्छी बात की उसने कहा कि वो बल्दिया फैक्ट्री 360 लोगों को अंदर बंद करके जला दिया गया था। दिन दिहाड़े इतना बड़ा सान्या किसी मुल्क में हो जाता तो पता नहीं क्या जाता। उसने कहा कि उस बंदे का कोई नाम बताएं जिसको किसी को फांसी दी हो। अगर तो किसी को फांसी दी है तो उसका नाम बताएं। एक भी बंदे को, किसी को सजाएं दी हो, किसी को थप्पड़ ही मारा हो। फिर वो कोई टिम्बर मार्केट थी, वहां आग लगी थी। इस तरह के वाकयात कादर पटेल ने इनको सुनाए, इनको याद करवाया कि भी वहां पे। अच्छा, फिर एक बहुत बड़ी बात, जबरदस्त बात है कि उसने पूछा कि किस दौर में इस प्लाजे की इजाजत मिली, किस दौर में बना, जब बना, इसकी कितने वो मंजिलें थी। एक मंजिल का प्लाजा था ये। उसके ऊपर भी पता नहीं इजाजत ली थी कि नहीं ली थी। तो अब तो मेरे ख्याल में 7-8 मंजिलें हैं। तो वो कैसे बन गई? हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज, NOCs कहां से आए? तो इतने सालों के बाद अब वहां पे अगर उन गलतियों की वजह से अब आग लग के बंदे इतने मर गए हैं, तो बजाय इसके कि हमदर्दी, अल्लाह पाक से दुआ, आगे से सबक सीखना, कोई ऐसी बात हो, तो एक साइड कह रही है कि जी इनकी हुकूमत में ये हो गया, दूसरी साइड कह रही है कि हम सबको 1-1 करोड़ रुपए देंगे। बातें दोनों गलत हैं, आप अगर गौर करें तो। बेशर्मी की बात है, बेहयाई की बातें हैं। तो उनका ब्लेम फेंकना वो भी बेहयाई है, बेशर्मी है। और जिनका कहना कि जी हम 1-1 करोड़ दे देंगे, भी आप हमसे ले 1-1 करोड़ और हमें राइट्स लिख दें
कि हम भी आपके साथ वो कर सकते हैं जो बल्दिया में हुआ था, टिम्बर मार्केट में हुआ था, गुल प्लाजा में हुआ है। यहां पे दिल को दहला देने वाली हम खबरें सुनते हैं। पाकिस्तान में मैंने एक बात गौर की है कि मिडल नहीं है। अच्छी खबर आएगी तो बहुत ही अच्छी होगी, क्या बात है, जैसे हम जंग जीते इंडिया से, हमारे तारे असला बिक रहा है और क्या क्या हमें मुकाम मिल रहा है दुनिया में। तो जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं अच्छाई वाली साइड पे तो बहुत ही अच्छी अच्छी खबरें। इसी तरह ही बुरी खबर आएगी तो वो इतनी बुरी होगी कि वो उसकी मिसाल भी नहीं मिलती। तो यहाँ पे अजीबोगरीब सिस्टम बन चुका है। और कोई बंदा सबक सीख के, ये था ना कि कुछ सानहा हो गया, कुछ हो गया तो चलो सबक सीखा, आइंदा से कोई कंट्रोल करता है। ना तो कोई सबक सीखता है, ना कोई कंट्रोल करता है। हमें वैसे करके दिखा देते हैं, कंपलसेट करके दिखा देते हैं। वो जो 1-1 करोड़ रुपया लोगों को देना है वो अपनी जेब से देना है, सोचने की बात है। वो इन्होंने अपनी जेब से नहीं देना, वो हमारे टैक्स के पैसे हमारे खजाने से देने हैं। तो वो सिर्फ इसलिए देने हैं कि अभी प्रेशर कम हो जाए। प्रेशर कम करने के लिए इनके पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसा कि वो 200 बंदा किसी खुदा ना किसी हादसे में 200 बंदा हलाक हो जाए, शहीद हो जाए, तो कभी नहीं कहेंगे 200, एक बंदा लाश, 2 लाशें मिल गई, अब 6 हो गई हैं, अब 8 हो गई हैं, अब 10 हो गई हैं, अब इतनी हो गई हैं, इतने लापता हैं। साथ में लापता डालते हैं ताकि मेंटली प्रिपेयर कर दें कि अभी और 60-70 और भी आने वाले हैं। इस तरह करते करते 3-4 दिन लगाते हैं। एक तो वो स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ती रहती है, नंबर ऑफ जो है ना लाशों के जो नंबर है उनको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहते हैं, और 3-4 दिन के बाद एकदम यहां से गायब कर देते हैं। हमें जो बताया होता है कि हम कंपनसेट कर रहे हैं, इनको पैसे दे रहे हैं, अल्लाह जाने कि किसी को बाद में मिलते भी हैं कि नहीं मिलते। मिलते होंगे तब भी ठीक है, नहीं मिलते तो ये क्या कर सकते हैं हम लोग। कई दफा इनके एटीट्यूड को देख के ऐसे लगता है कि 2 किस्म के लोग पाकिस्तान में बसने लग गए हैं। एक अनटचेबल है, और वो उनके कपड़ों पे जितने मर्जी खून के छींटे पड़ जाए कोई बंदा बोल नहीं सकता। एक वो हैं जिनके खून के छींटे हैं। ये 2 ही चीज़ें रह गई, तीसरी चीज़ कोई नहीं है। बहरहाल अल्लाह पाक हमारे मुल्क वतन अजीज़ पे रहम करे, इनको नेकी की हिदायत दे। ये बहस भी करें तो कम से कम किसी शर्म, किसी हया के दायरे में रह के बहस करें। बात करने से पहले सोच लें। ये बोलते हैं, हम सुन लेते हैं, इनका चल जाता है, ये फिर चलाते रहते हैं। बात इतनी है कि जब तक हमें शऊर ना आएगी, यहाँ पे अजीबोगरीब किस्म के शऊर आ गए हैं, अजीबोगरीब किस्म की दलीलें आ गई हैं, और अजीबोगरीब सारी दुनिया से हट के दलीलें, सारी दुनिया से हट के शऊर, सारी दुनिया से हट के सब कुछ। ये क्यों होता है, इसके ऊपर गौर कीजिएगा। मेरा तो ख्याल में जब से पाकिस्तान बनाया है, दुश्मन जो बैरूनी दुश्मन है उन्होंने अपने पंजे गाड़ने पाकिस्तान में शुरू किए हैं। वो कब्जा तो खैर नहीं करते किसी जगह पे, लेकिन कब्जे से बढ़ के करते हैं। उनके जो एजेंट होते हैं, उनसे पैसे लेके काम करने वाले, उनको कोई टच नहीं कर सकता। यहाँ पे आप बहुत बड़े किसी जुर्म में, किसी अपने मुल्क दुश्मनी में, गद्दारी में, मक्कारी में खुदा ना को पकड़ा जाए तो पाकिस्तान के नामवर वकील, बड़े बड़े वकील उसके आगे खड़े होते हैं। उनको फीसें कहाँ से आती हैं, और वही वकील क्यों बार बार खड़े होते हैं, और वही सब कुछ क्यों बार बार होता है। ये बातें भी आपके लिए सोचने वाली हैं। फिक्र से शऊर बनता है, फिक्र और सीखने से, ये 2 चीज़ें जब होगी फिर शऊर बनता है। तो रेडीमेड शऊर से बाज रहें, असली शऊर को हासिल करें, और गौर करें कि हम किधर को जा रहे हैं और ये लोग हमें किधर को लेके जा रहे हैं। दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे मशवरे दीजिएगा। बात जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कीजिएगा, इखलाक का दामन ना छोड़िएगा, और मुझे मशवरे दिया करें कि किस किस टॉपिक पे कैसे कैसे बात करनी है। और मैं भी जो अच्छे अच्छे टॉपिक मिलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, बेशक लेट हो जाऊँ, बेशक महीना ना करूँ उसके ऊपर, जब भी बात करूँगा थोड़ी बात करूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि अच्छी इंसाफ पे मबनी, और जो सही मेरे जहन के मुताबिक जो सही बात हो वो मैं यहाँ पे करूँ। मैं सही भी हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। आप भी इसी एंगल से सोच के एक दफ़ा देखिएगा जिस एंगल से मैं सोच रहा हूँ। तो अब तक के लिए इजाज़त दें, फिर करेंगे किसी और गपशप में, फिर हाजिर होंगे, फिर आपसे गपशप करेंगे, फिर आपसे मशवरे मांगेंगे। अल्लाह हाफिज़।